जय श्री राम। राखी राम रुख धर्म व्रत प्राधीन मोहि जानी, सबके सम्मत सर्वहित करिय प्रेम पहचान। अतएव मुझे पराधीन जानकर, मुझसे न पूछकर श्री रामचंद्र जी के रुख रुचि धर्म और सत्य के व्रत को रखते हुए जो सबके सम्मत और सबके लिए हितकारी हो, आप सबका प्रेम पहचान कर वही कीजिए। भरत बचन सुनी देखी सुभाव, सहित समाज सराहत राऊ। सुगमय गम मृदु मंजु कठोरे, अरथु अमित अति आखर थोरे। भरत जी के वचन सुनकर, उनका स्वभाव देखकर समाज सहित राजा जनक उनकी सराहना करने लगे। भरत जी के वचन सुगम, अगम, सुंदर, कोमल और कठोर हैं। उसमें अक्षर थोड़े हैं परंतु अर्थ अत्यंत अपार भरा हुआ है। जे मुख मुकुर निज पानी, अगई न जाइय स अद्भुत बानी। भूप भरतु मुनि सहित समाजो, गे जर विबुध कुमुद द्विज राजू। जैसे प्रतिबिंब दर्पण में दिखता है और दर्पण अपने हाथ में है, फिर भी वह मुख का प्रतिबिंब पकड़ा नहीं जाता, उसी प्रकार भरत जी का यह अद्भुत वाणी भी पकड़ में नहीं आती। शब्दों से उसका आशय समझ में नहीं आता, किसी से कुछ उत्तर देते नहीं बना। सुनि सुधि सोच विकल सब लोगा, सुनि सुधि सोच विकल सब लोगा, मनऊ मीन गण नव जल जोगा। देव प्रथम कुल गुर गति देखी, अनिरखी विदेह स्नेह विशेषी। यह समाचार सुनकर सब लोग सोच से व्याकुल हो गए। जैसे वर्षा के प्रथम जल से मछलियां व्याकुल हो जाती हैं। देवताओं ने पहले कुलगुरु श्री वशिष्ठ जी की दशा देखी, फिर विदेह के विशेष स्नेह को देखा। राम भगति मैं भरतु निहारे, सुर स्वारथी हरि हारे। सबको राम प्रेममय पेखा, भय लेख सोच बस लेखा। और तब श्री राम भक्ति के ओतप्रोत भरत जी को देखा। इन सब को देखकर स्वार्थी देवता घबराकर हृदय में हार मान गए, निराश हो गए। उन्होंने सब किसी को श्री राम प्रेम में सराबोर देखा। इससे देवता इतने सोच के बस हो गए कि जिसका कोई
हिसाब नहीं। रामु स्नेह सकोच बस कह ससोच सुरराज रचहु प्रपंच पंच मिली नहीं तो भयहु अकाजु। देवराज इंद्र सोच के में भरकर कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी तो स्नेह और संकोच के बस में है, इसलिए सब लोग मिलकर कुछ प्रपंच माया रचो, नहीं तो काम बिगड़ा ही समझो। सुरन सुमीरी शारदा सराही अदेवी देव सर नागत पाही फेरी भरत मती करी करी निज माया अपालु विबुध कुल करी छल छाया। देवताओं ने सरस्वती का स्मरण करके उनकी सराहना अर्थात स्तुति की और कहा कि हे देवी, देवता आपके शरण में हैं, उनकी रक्षा कीजिए। अपनी माया रचकर भरत की बुद्धि को फेर दीजिए और छल की छाया कर देवताओं का पालन पोषण कीजिए अर्थात रक्षा कीजिए। विबुध विनय सुनी देवी सयानी बोली सुर स्वारथ जड़ जानी मोसन कहूँ भरत मति फेरो लोचन सहसन सूझस में सुमेरु। देवताओं की विनती सुनकर और देवताओं के स्वार्थ के बस होने से मूर्ख जानकर बुद्धिमती सरस्वती बोली, मुझसे कह रहे हो कि भरत की मति पलट दो। हजार नेत्र से भी तुमको सुमेरु नहीं सूझता। विधि हरिहर माया बड़ी भारी सोन भरत मति सकई निहारी सोमति मोही कहत करु भोरी चंदनी कर की चंड कर चोरी। ब्रह्मा विष्णु और महेश की माया बड़ी प्रबल है, किंतु वह भी भरत जी की बुद्धि की ओर ताक नहीं सकती। उस बुद्धि को तुम मुझसे कह रहे हो कि भोली कर दो। अरे चांदनी कहीं प्रचंड किरण वाले सूर्य को चुरा सकती है। भरत हृदय सिए राम निवासो तह की तिमिर जहाँ तरनी प्रकाशो अस कही सारद गई विधि लोका विबुध विकल निशी मानहु को का। भरत जी के हृदय में सीताराम जी का निवास है। जहाँ सूर्य का प्रकाश है वहाँ कोई अंधेरा रह सकता है? ऐसा कहकर सरस्वती जी ब्रह्मलोक को चली गई। देवता ऐसे व्याकुल हुए जैसे रात्रि में चकवा व्याकुल होता है। सूर्य स्वारथी मलिन मन किन्न कुमंत्र कुठाटु रचि प्रपंच माया प्रबल भयउ ब्रह्म अरति उचाटु। मलिन मन वाले स्वार्थी देवताओं ने बुरी सलाह करके बुरा ठाट षड्यंत्र रचा, प्रबल माया जाल रचकर भय भ्रम अप्रीति उच्चाटन फैला दिया। करी कुचाली सोचत सुरराजो भरत हाथ सब काजू अकाजू गए जनकु रघुनाथ समीपा सनमाने सब रवि कुल दीपा। कुचाल करके देवराज इंद्र सोचने लगे कि काम का बनना बिगड़ना सब भरत जी के हाथ है। इधर राजा जनक जी
मुनि वशिष्ठ जी आदि के साथ रघुनाथ जी के पास गए। सूर्य कुल के दीपक समय समाज धर्म अवरोधा, बोले तब रघुवंश पुरोधा। जनक भरत संवाद सुनाई, भरत कहाऊती कही सुनाई। तब रघुकुल के पुरोहित वशिष्ठ जी समय समाज और धर्म के अविरोधी अर्थात अनुकूल वचन बोले। उन्होंने पहले जनक जी और भरत जी का संवाद सुनाया, फिर भरत जी की कही हुई सुंदर बातें सुनाई। तात राम जस आय सुदेव, सो सब करे मोर मत एहो। सुनि रघुनाथ जोरी जुग पानी, बोले सत्य सरल मृदुबानी। फिर बोले, हे तात राम, मेरा मत तो ये है कि तुम जैसी आज्ञा दो वैसा ही सब करें। यह सुनकर दोनों हाथ जोड़कर रघुनाथ जी सत्य सरल और कोमल वाणी बोले। विद्यमान आपुनि मिथिलेशो, अमोर कहब सब भांति भदेशो। राउर राय रजाय सुहोई, राउरी सपथ सही सही सिर सोई। आपके और मिथिलेश जी, मिथिलेश्वर जनक जी के विद्यमान रहते मेरा कुछ कहना सब प्रकार से अनुचित है, भद्दा है। आपकी और महाराज की जो आज्ञा होगी, मैं आपकी शपथ करके कहता हूँ कि वह सत्य ही सबको सिरोधार्य होगी। राम शपथ सुनि मुनि जन को, सकुचे सभा समेत। सकल बिलोकत भरत मुखो, बनई न उतरु दे। श्री राम जी की शपथ सुनकर सभा समेत मुनि और जनक जी व्याकुल हो गए, स्तंभित रह गए। किसी से उत्तर देते नहीं बनता। सब लोग भरत जी का मुंह ताक रहे हैं। श्री राम जय जय राम।